नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हो चला है दिन की 4 बड़ी खबरों का, जिनके बारे में एक एक कर हम आपको बताएंगे। पहली खबर है शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। दूसरी खबर है सोनाली हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस गुरुग्राम कोर्ट पहुंची और बरामद हुए दस्तावेजों की जांच की मांग की। तीसरी खबर है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहां बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की। तो चौथी खबर है कालावाली से, जहां शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार परिजन और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बड़ी खबरें और चारों की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 4 विंडो में आप देख रहे हैं कि पहले ही शिक्षक दिवस पर मनोहर ने यहां पर बधाई दी है मनोहर लाल ने, और सोनाली हत्याकांड की जांच और दूसरी खबर। और तीसरी में हम आपको बताएंगे धर्मनगरी की में किस तरीके से जो बदमाश हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि स्कूल पर किस तरीके से ताला जड़ा हुआ है। और अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। इस दिन मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने लिखा कि मेरा अनुरोध है कि आप सभी अमृतकाल के संकल्पों को पूर्ण करने में भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। तो ये ट्वीट स्क्रीन पर सीएम मनोहर लाल का ट्वीट कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ने कोटि कोटि नमन किया और शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई दी। ट्वीट के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जयंती पर नमन किया और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि इस दिन मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस को लेकर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा अनुरोध है कि आप सभी अमृतकाल के संकल्पों को पूर्ण करने में भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये ट्वीट करके उन्होंने सभी देशवासियों को और साथ साथ सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर से मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी और जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने ट्वीट कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया और साथ ही साथ ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो कि उनको याद करते हुए उनकी जयंती पर नमन करते हुए सभी देशवासियों को और सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णजीत जी, जिस तरीके से शिक्षक दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, उसमें जो है सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी बधाई संदेश आया है और तमाम शिक्षकों को यहां पर शुभकामनाएं दी गई हैं। स्वर्णजीत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए कि मनोहर लाल ने यहां पर जो है भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनकी जयंती पर नमन करते हुए ट्वीट किया और सभी शिक्षकों को यहां पर शुभकामनाएं दी हैं। ने भी ट्वीट पर शिक्षक दिवस के मौके पर बधाई तो दी है और उसके अलावा भी हरियाणा में आज शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल ने भी एक कार्यक्रम रखा और आज राज्यपाल निवास पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राज्यपाल ने भी अपने 10वीं के शिक्षक को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है इस देश की नींव है और वही बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
तो गौरव, आज एक तरफ जहां मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संदेश दिया, दूसरी तरफ राज्यपाल ने, और एक और अनूठी जो पहल हरियाणा में देखने को मिली। हरियाणा में तिनका फाउंडेशन द्वारा जेल रेडियो का भी आयोजन किया गया। तिनका फाउंडेशन में हरियाणा जेल रेडियो का जो आयोजन किया गया, उसमें भी शिक्षकों ने मुख्य रूप से उसमें भाग लिया। 2 शिक्षक जो कि सजा याफ्ता तो है, लेकिन अभी भी वो पढ़ाने का काम जो है वो जेल में कर रहे हैं। और गौरव, उन्होंने भी इस रेडियो के माध्यम से जेलों में बंद कैदियों को भी प्रेरणा देते हुए उन्हें शिक्षा के महत्वपूर्ण, उन्होंने बताया कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है और किस प्रकार से शिक्षा से एक तरह से अपने आप में परिवर्तन किया जा सकता है। गौरव, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अगर छात्र की बात करें, छात्र के जीवन में या बच्चे की बात करें, उनके माँ बाप के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं शिक्षक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कहीं ना कहीं एक छात्र के भविष्य को संवारने के लिए। तो ऐसे में जो अगर देखा जाए तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल और तमाम बड़े नेताओं ने वो जो है शिक्षक दिवस की तमाम शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में अगर धरातल पर देखा जाए तो किस तरीके से जो है शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। जी, तमाम स्कूलों में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम रखे गए थे। बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपने शिक्षक का एक तरह से धन्यवाद किया। तो कहीं स्कूलों में कार्यक्रम फोक डांस का कार्यक्रम रखा गया था, और तो कहीं अपने शिक्षक को धन्यवाद करने के लिए बच्चों को कुछ पंक्तियां लिखने को कहा गया था कि वो अपने शिक्षक के बारे में कुछ लिख करके लाएं और बताएं कि आपने इतने समय में क्या सीखा है। तो आज पूरे हरियाणा भर की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अधिकांश स्कूलों में आज शिक्षक दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आपको याद होगा 1962 से ही शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता आ रहा है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यही कारण है कि बच्चों को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है कि वो अपने टीचर का धन्यवाद किस प्रकार से कर पाएंगे। कुछ बच्चे गुलाब भी लेकर के अपने स्कूल में गए और कुछ चॉकलेट लेकर के गए। बच्चों में भी बहुत ज्यादा शिक्षकों का धन्यवाद करने की एक तरह से मैं कहूंगा बहुत ज्यादा होड़ थी। और दूसरी तरफ चाहे हम राजनीति से जुड़े नेताओं की बात करें, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से या वीडियो संदेश के माध्यम से, आज दिन भर में शिक्षकों का धन्यवाद का तांता लगा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्वर्णजीत। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही है। सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और दफ्तर की जांच के बाद वहां से बरामद तमाम दस्तावेजों की जांच की अनुमति के लिए गोवा पुलिस गुरुग्राम कोर्ट भी गई थी। गोवा पुलिस ने दावा किया है कि अभी गुरुग्राम में जांच बाकी है। गौरतलब है कि सोनाली मामले में अभी तक पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर समेत कई लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। हालांकि अभी भी सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर कब सोनाली की हत्या की गुत्थी सुलझेगी और कब सोनाली के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो लगातार गोवा पुलिस मामले की छानबीन और जांच में जुटी हुई है। सोनाली के फार्म हाउस से लेकर दफ्तर तक और दफ्तर से लेकर गुरुग्राम फ्लैट तक जो है लगातार जांच पड़ताल जारी है। और साथ ही साथ जांच पड़ताल के साथ साथ आज जो है गुरुग्राम से जो दस्तावेज उन्हें फ्लैट से मिले थे उनको लेकर जो है गोवा पुलिस कोर्ट पहुंची उनकी जांच पड़ताल के लिए, अनुमति के लिए। लेकिन सवाल बरकरार बने हुए हैं कि आखिर सोनाली हत्याकांड की गुत्थी कब सुलझेगी और कब सोनाली के हत्यारे कह सकते हैं कि वो गिरफ्त में होंगे। तो ये सवाल हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है लगातार, और साथ ही साथ परिजन भी लगातार मांग कर रहे हैं। और सोनाली के जो फैंस हैं वो भी इन सवालों को टटोलने के लिए वो भी दुआ कर रहे हैं कि किस तरीके से जल्द इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाए और जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में कब हों। तो ये सवाल हैं जो कि लगातार बने हुए हैं लगातार। हालांकि जो गोवा पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुग्राम में अभी जांच बाकी है और गोवा पुलिस लगातार जो है जांच करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो फार्म हाउस की बात हो, चाहे गुरुग्राम फ्लैट से लेकर
या फिर सोनाली के दफ्तर तक, हर जगह जो है जांच पड़ताल की जा रही है और एक एक कड़ी को जोड़ने की, एक एक पहलुओं को जोड़ने की यहां पर गोवा पुलिस की तरफ से कोशिश लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे साथ ब्यूरो हेड गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, लगातार जो है गोवा पुलिस लगातार यहां पर जांच पड़ताल कर रही है, उनके फ्लैट्स पर जो दस्तावेज बरामद हुए थे उनको लेकर कोर्ट पहुंची, क्या कुछ इस पर जो है पूरी तरीके से अपडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गुरुग्राम गोवा पुलिस कल पहुंची थी और गुरुग्राम पुलिस भी साथ थी। सबसे पहले वो फ्लैट पे गए, सोनाली फोगाट के फ्लैट पे जहां सोनाली फोगाट रहती थी, और ये सेक्टर 102 में गुरुग्राम ग्रीन्स करके सोसाइटी है, वहां पहुंची थी और वहां जाकर उन्होंने इंक्वायरी किया। गाड़ी बरामद की, कई ज्वेलरीज थे फ्लैट के अंदर, वो भी बरामद किए गए, डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। और ये जो फ्लैट किराए पे दिया गया था और ये सुधीर सांगवान ने अपने नाम, उसका भी नाम दिया गया था कि किस तरह से उनका नाम भी, सोनाली फोगाट का भी नाम भी इसमें था। तो निश्चित तौर पे उसके बाद यह जांच की गई, इंक्वायरी के बाद जो कुछ सामने आया तो उस के आधार पर कोर्ट में, और कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट से एक इजाजत ली गई कि सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, और फिर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद पुलिस पहुंची, गोवा पुलिस पहुंची है उनके एक ऑफिस में, गुरुग्राम के सेक्टर 10 में एक ऑफिस था और उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑफिस कई लोग उसमें शामिल थे, जिसमें सुधीर सांगवान भी शामिल था, सोनाली फोगाट भी उस ऑफिस में आती जाती थी। तो वहां से क्या कुछ कागजात मिलते हैं उसको लेकर भी इंक्वायरी की जा रही थी, जांच की जा रही थी जी। लेकिन सुशील जी, लगातार जो है परिजन सवाल उठा रहे थे, अगर गुरुग्राम फ्लैट का जो ताला है यानी कि लॉक है वो खोला जाए तो वहां पर जो है परिजनों की मौजूदगी हो। ऐसे में क्या जब जो है गुरुग्राम फ्लैट का जब ताला खोला गया, क्या परिजन वहां पर उपस्थित थे? और परिजन अगर वहां पर मौजूद थे तो परिजनों का क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई जब वहां से दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज हैं आखिरकार जो गोवा पुलिस के हाथ लगे हैं? सुशील, देखिए, जब फ्लैट्स का ताला खोला गया उस वक्त गुरुग्राम के लोकल पुलिस भी मौजूद थी, गोवा पुलिस मौजूद थी, जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं वो मौजूद थे, जो सोसाइटी के आरडब्ल्यूए हैं, जो परिजन हैं वो मौजूद थे, और तमाम तरह की चीजें। जब डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करें तो वहां से कई अहम कागजात मिले, पासपोर्ट सोनाली फोगाट के वहां से बरामद किए गए, साथ ही कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी बरामद किए, जो ऑफिस है ऑफिस से संबंधित कागजात भी वहां से मिले हैं, और ज्वेलरीज वहां से बरामद की गई है। तो ये तमाम चीजें वहां से बरामद की गई और बरामदगी के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आज गोवा पुलिस कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट से इजाजत लेने के बाद, कोर्ट ने अपनी बातें रखने के बाद वहां से ऑफिसेज पहुंची है, जहां सोनाली फोगाट के ऑफिस है वहां गई थी। और जो परिजन है उनका अभी भी वही कहना है कि गोवा पुलिस पर उनका भरोसा नहीं है और वे लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इस मामले में जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी इस मसले से नहीं होगा जी। सुशील, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से वहां से दस्तावेज जो बरामद हुए हैं उसमें आपने बताया कि वहां जो दस्तावेज हैं उसमें रूम एग्रीमेंट यानी कि रेंट एग्रीमेंट जो था उसमें जो है पति पत्नी का जो रिश्ता था वो वहां पर दर्शाया गया, लेकिन क्या ये किसी तरीके के इस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि क्या ये गजिस्ट्रेड ऑफिसर की तरफ से जो है मुहर लगाई गई थी, किस तरीके से या फर्जी तरीके से जो है इस दस्तावेजों को तैयार किया गया था सिर्फ वहां रहने के लिए, रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा और यही सवाल हम सबके जहन में थे, और कल जब यही सवाल पूछा गया गोवा पुलिस से तो उन्होंने कहा कि इसको वेरीफाई करने के लिए आज वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट आज इसीलिए वो पहुंचे थे। कोर्ट में वेरिफिकेशन हुआ और वो तमाम प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी प्रक्रियाओं से गुजारा जा रहा है उन दस्तावेजों को और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और आज गोवा पुलिस कुछ ज्यादा नहीं कही लेकिन इतना जरूर कह गई कि कई अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं और उन सभी सबूतों को वेरीफाई किया जा रहा है और जांच की जा रही है। और गोवा में अभी और पूछताछ होनी है और जांच होनी है, जांच बाकी है। यानी गोवा में और भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके अनुसार गोवा पुलिस को कई ऐसे कनेक्शंस पता चले हैं जिन सभी कनेक्शनों के बारे में जिक्र किया जा रहा है और उसकी पूछताछ की जा रही है। सुशील, इन सब पूरे प्रकरण के बीच में जिस तरीके से जांच दिन पर दिन जो है आगे बढ़ती जा रही है, सभी लोगों के जहन में यानी कि जनता के जहन में, दर्शकों की जहन में यही सवाल है कि आखिरकार सोनाली मर्डर केस की, हत्याकांड की गुत्थी कब सुलझेगी। और दूसरा सवाल यह है कि जो
उनके घर से जो बरामद हुआ था, यानी कि सुधीर सागवान के बताए हुए जो उनके यहां से एक अलमीरा मिला हुआ था जिसमें जो है पासकोड डला हुआ था, क्या उसको डिकोड कर लिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से सुधीर सागवान ने जो पासकोड बताया हुआ था उससे तो डिकोड नहीं हुआ, लेकिन क्या उसमें भी कुछ और सुराग मिलने की कोशिश या फिर कुछ और सबूत वहां से भी कलेक्ट करने की जो है कवायद रहेगी? बिल्कुल कोशिश है, और यह एक मर्डर मिस्ट्री को खोलने के लिए तमाम तरह की तमाम थ्योरीज पर पुलिस काम कर रही है। जो सबूत हाथ लग रहे हैं पुलिस को, उनको वेरीफाई कर रही है। तमाम प्रॉपर्टी एंगल हो या फिर अन्य एंगल हो, राजनीतिक एंगल हो, सभी एंगलों से जांच की जा रही है इस पूरे मामले की, और सबूत जुटाए जा रहे हैं। जहां तक अलमीरा का डिकोड का आपने जिक्र किया, कई ऐसे सबूत कल गुरुग्राम सोसाइटी से मिले हैं और उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। ज्वेलरीज मिले हैं, उनकी बातचीत उनकी भी जांच की जा रही है। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी भी इंक्वायरी की जा रही है। और इन तमाम इंक्वायरीज के आधार पर गोवा पुलिस, चूंकि देखिए मीडिया के सामने चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है और गोवा पुलिस या किसी भी पुलिस की बंदिशें जरूर है कि वो जवाब दे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेकिन खुलकर पुलिस कुछ नहीं बोलती इस पूरे मसले पर कि आखिर क्या मिला और जांच किस दिशा में बढ़ रही है। जब पर्सनली हम बात करते हैं या फिर अपने कैमरे पर वो नहीं बोलते, लेकिन अंदर खाने जरूर बताते हैं कि यह जांच चल रही है और उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस जांच को सही दिशा में ले जाने का प्रेशर है। और एक उसी प्रेशर के तहत पुलिस काम कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सच का पता लग सके कि आखिर इस मर्डर के पीछे रीजन क्या है। दूसरी बात, मैं लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के आधार पर जो मामला सामने आया था, जो बातें सामने आई थी पोस्टमार्टम के आधार पर, और जिस तरह से सोनाली फोगाट के परिजनों ने आरोप लगाया था, उसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है 302 का, और उस एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से माना जा रहा था कि हार्ट अटैक से मामला है, और अब इस मामले के पीछे मर्डर की बात सामने आ रही है, यौन शोषण से जुड़ा हो या राजनीतिक मसले से जुड़ा हो या फिर प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हो, तमाम तरह के विवाद से एंगल्स हैं, तो इनको लेकर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या था। क्योंकि अभी तक सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस मर्डर के पीछे वजह क्या है और सब यह जानना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस उसी दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो परिजन है वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, और उनका यही मानना है कि इस जांच की, इस केस की गुत्थी तब सुलझेगी जब सीबीआई इस पूरे मामले की इंक्वायरी करे। और वो तमाम बड़े लोग बिना नाम लिए उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि केवल सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह यही लोग शामिल नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। और इसको खोलने के लिए सीबीआई को राजनीतिक घराने पर भी जांच करनी पड़ेगी, राजनीतिक लोगों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। और यह पूछताछ किससे होगी और क्या कुछ निकलेगा तय तब होगा जब यह मामला सीबीआई जाएगी या फिर गोवा पुलिस उस एंगल से वहां तक उन लोगों तक पहुंचकर जांच करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सुशील आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सरकारी अस्पताल के पास कुछ कार सवार दबंगों ने बाइक सवार युवकों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब बदमाश बाइक सवारों को कुचलने में असफल रहे तो बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं एक बाइक सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए लेडीज टॉयलेट में घुस गया, लेकिन बदमाशों ने उसे वहां पर भी नहीं छोड़ा और उस पर गोली चला दी, जिसके चलते युवक जख्मी हो गया। चश्मदीद रमेश ने बताया कि कार सवार बाइक सवार की जान के दुश्मन बने थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रेम सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल एक युवक के घायल होने की खबर है, बाकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। बदमाशों के किस तरीके से हौसले बुलंद हैं, आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कार सवार बाइक सवार के जान के पीछे पड़ गए, और जब वो अपनी जान बचाकर भागने लगा और भागकर लेडीज टॉयलेट में घुस गया तो कार सवार बदमाश उसका पीछा करते हुए टॉयलेट में जाकर फायरिंग करती और जो है जिससे कि उसकी घायल होगा, जख्मी हुआ। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धर्मनगरी फायरिंग नगरी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। धर्मनगरी किस तरीके से
फायरिंग नगरी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर बदमाशों के कितने जो है हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें पुलिस का, प्रशासन का कोई भी भय दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी डर उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि कार सवार बदमाश जो है बाइक सवारों पर फायरिंग करते हुए उनकी जान के दुश्मन बन गए। और जब बाइक सवार भागने की कोशिश की तो छिपने के लिए वो लेडीज टॉयलेट में जा घुसा, लेकिन बदमाश उसका पीछा करते हुए वहां पर भी उसको नहीं छोड़ा। और हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग में जो शख्स है वो जख्मी हुआ, लेकिन बदमाशों के हौसले आप समझ सकते हैं तस्वीरों से। जो है ये तस्वीरें गवाही देती हुई नजर आ रही हैं कि कुरुक्षेत्र किस तरीके से बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बाइक सवारों पर फायरिंग की गई, कार सवार कुछ बदमाश आते हैं और बाइक सवार को टारगेट करते हुए उस पर जो है पहले तो कुचलने की कोशिश करते हैं। चले गए थे उनके साथ। अच्छा। यहाँ पे करा ना जो, हाँ। उन्होंने गोली चलाई उतरती। अच्छा। तो उनके पीछे भागे लड़के के, हाँ। जिस लड़के की फील्डिंग थी, यानी हाँ, कि हाँ, जिसको जो- मारने चाहते हाँ, थे, हाँ, हाँ। वो बच्चे, जो बंदा जिसको मारना चाहते थे वो बंदा तो सौदी में था। अच्छा। वो भाग गया। हाँ। जो दूसरे बंदे थे वो घायल हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार जो है बदमाशों के हौसले लगातार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जो है देखने को मिल रहे हैं, पुलिस प्रशासन का कोई भी डर उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल देर रात की ये घटना है और ऐसे स्थान पर यह घटना हुई जहां पर लोगों को इलाज के लिए लाया जाता है और जो कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के निकट, जहां पहले युवकों को कार चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई और उसके बाद जब वो गिर गए और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके ऊपर हमला हुआ है, तो ऐसे में युवक वहां से भाग खड़े और भागते हुए युवक के ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की। और यहाँ तक कि जब युवक ने अपनी जान बचाने के लिए शौचालय में भी घुस गया तो उस पर भी फायरिंग की गई। यह अपने आप में एक बड़ा संवेदनशील मामला था, क्योंकि वहां पर लोगों में भी दहशत थी। परंतु जो माना जा रहा है कि जो पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की है, जांच के दौरान अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि युवक कौन थे, कहां से आए हुए थे, परंतु ये माना जा रहा है कि पुरानी कहीं न कहीं रंजिश थी, जिस तरह से मारने की कोशिश की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कालावाली के गांव कुरंगावली में ग्रामीणों और भारतीय नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल में ताला जड़ दिया गया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षकों के तबादलों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर रहा है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਐਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਗਲਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੀ ਘਟਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੱਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪ ਬਣਾਏ। आज गांव कुरंगावाली में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने मिलकर स्कूल को ताला लगाया है और सुबह से धरना चल रहा है। हम नौजवान भारत सभा की तरफ से इसके समर्थन करने पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार की ट्रांसफर नीति के कारण लगभग जैसे स्कूल अध्यापकों के यहाँ से चले गए हैं, इसलिए खाली हो गया है। और ये समस्या पूरे हरियाणा में है कि कई गाँवों के स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो नहीं रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदीश प्रजापति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगदीश, आखिर क्या वजह है, क्यों शिक्षा विभाग जो है अपनी आंखें मूंद कर सोया हुआ है? क्यों इन जो बच्चों का भविष्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों जो बच्चों के हाथ में जो किताब होनी चाहिए और बच्चे स्कूल में होने चाहिए वो सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? जगदीश जी गौरव, मैं बिल्कुल बता दूं कि कालावाली हल्का की बात करें या सिरसा जिला की बात करें तो आए दिन किसी न किसी गांव के स्कूल में इस तरह का धरना प्रदर्शन, तालेबंदी हो रही है, लेकिन सरकार व विभाग के कानों तक क्यों नहीं असर दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आज भी गांव कुरंगावाली में भारतीय नौजवान सभा
के पावेल सिंह व ग्रामीणों की अगुवाई में तालाबंदी हुई है, नारेबाजी हुई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, विभाग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभिभावक भी इसी बात को लेकर चिंता में है, क्योंकि वह स्कूल में अपने बच्चे को भेज तो देते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है तो भेजे तो किस लिए भेजें। कहीं ना कहीं ये नीति है, बिल्कुल इसमें खामियां हैं। विभाग व सरकार को देखनी चाहिए, लोगों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, और उसी के चलते नीति में कोई बदलाव करना चाहिए ताकि स्कूल खाली ना हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। अभी तो एग्जाम के दिन आने वाले हैं, उससे पहले ही अध्यापक नहीं है तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से शिक्षा है वो प्रभावित होती दिखाई दे रही है। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जगदीश। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।